ये कहानी सत्ता, वफादारी और अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में है। एक रियासत का अधिकारी जो हमेशा गुटबाजी से दूर रहता था, एक दिन राजा साहब के निजी मामले में फंस जाता है। राजा अपनी प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर अधिकारी को उसके प्रेमी की हत्या करने का काम सौंपते हैं। लालच और तरक्की के नशे में अधिकारी तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी माँ की तस्वीर देखकर उसका ज़मीर जाग उठता है। अंत में कवच वो नैतिक बल है जो उसे पाप करने से बचाता है। बहुत पुरानी बात है। मैं एक बड़ी रियासत का भरोसेमंद अधिकारी था। मेरी आदत थी कि मैं रियासत की गुटबाजी से दूर रहता और अपने काम से काम रखता। शहर के डर से दुबला नहीं होता था। महल में आए दिन नए नए तमाशे होते रहते थे। नई नई साजिशें रची जाती थीं, पर मुझे किसी गुट से मतलब न था। न किसी की बात में दखल देता, न शिकायत करता, न तारीफ। शायद इसीलिए राजा साहब मुझे पसंद करते थे। राजा साहब मिलनसार, दयालु, निडर, खुले दिल के, लेकिन थोड़े मनमर्जी वाले थे। अंग्रेज रेजिडेंट की चापलूसी उन्हें पसंद न थी। वे अपने राजकाज में किसी का दखल नहीं चाहते थे, इसलिए रेजिडेंट भी उनसे जलता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राजा साहब बहुत समझदार या बचत करने वाले शासक थे। ऐसा नहीं था। वे बड़े ही शौकीन, रसिक और बुरी आदतों वाले थे। उनका ज्यादातर समय रंगरलियों में बीतता था। महल में दर्जनों रानियां थीं, फिर भी आए दिन नई औरतें आती रहती थीं। इस काम में पैसे पानी की तरह बहाए जाते थे। सुंदरता की पूजा उनका स्वभाव बन गया था। इसके लिए वे अपना धर्म और ईमान तक बेचने को तैयार रहते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत महल में आई थी। उसके बारे में तरह तरह की खबरें थीं। कोई कहता वेश्या है, कोई एक्ट्रेस बताता। न वो बहुत सुंदर थी, न बहुत जवान, फिर भी राजा साहब उस पर जान छिड़कते थे। राजकाज से उन्हें वैसे भी प्यार न था, मगर अब तो वे उसी के गुलाम हो गए थे। उसके लिए नया महल बन रहा था। रोज नए तोहफे आते। उसे गाना नाचना सिखाने के लिए विदेश से उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का चर्चा था। लोग हैरान थे कि इस औरत में ऐसा क्या जादू है। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब ने मुझे बुलाया। मन में डर हुआ कि इस समय मुझे क्यों याद किया। मैं राजा साहब के खास मंत्रियों में नहीं था, इसलिए डर लगा कि कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। रियासतों में ऐसा अक्सर होता है। जिसे सुबह राजा के पास बैठे देखो, शाम को उसे जान बचाकर भागते देखा गया है। मैंने तुरंत कपड़े पहने और बुरे ख्यालों में डूबा हुआ राजा साहब के पास पहुंचा। लेकिन उन्हें देखते ही मेरा डर मिट गया। राजा साहब के चेहरे पर गुस्से की जगह गहरा दुख और निराशा थी। आंखों में एक अजीब सी विनती थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब, तुमने कभी प्रेम किया है? किसी के प्यार में खुद को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त लिहाज की जरूरत नहीं। राजा साहब किसी निजी बात पर सलाह चाहते हैं। मैंने बेझिझक कहा, महाराज मैं तो कभी इस जान में न फंसा। राजा साहब ने मेरी तरफ पानदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो। ये आंखों को लुभाने वाला जाल है, मीठा जहर है। ये वो संगीत है जो कानों को अच्छा लगता है पर दिल को तोड़ देता है। ये वो धोखा है जिसके पीछे आदमी अपनी जान ही नहीं, इज्जत भी खो देता है। उन्होंने शराब पी और बोले, जानते हो मैंने इस सरफराज के लिए कितनी परेशानियां उठाईं। मैं उसके एक इशारे पर अपना सिर रख सकता था, सारी रियासत दे सकता था। मैंने अपने हाथों से उसका बिस्तर लगाया है, हुक्का भरकर पिलाया है। वो पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। उसकी सेवा में मुझे राजपाट से ज्यादा सुख मिलता था। पर इस जालिम ने हमेशा मुझे ठुकराया। मुझे बस यही चाह थी कि वो एक बार प्यार से मेरी तरफ देखे। मैंने सोचा था शायद अभी नादान है। मैं उम्मीद में जी रहा था कि कभी तो वो मुझे प्यार करेगी। राजा साहब चुप हो गए। फिर आईने में देखकर बोले, मैं इतना बदसूरत तो नहीं हूं कि कोई औरत मुझसे इतनी नफरत करे। राजा साहब वाकई बहुत रूपवान थे। मैंने कहा, हुजूर ने कुदरत ने हुजूर को बहुत खूबसूरती दी है। राजा साहब उदास होकर बोले, सरदार साहब मैंने प्यार के बाजार की खूब सैर की है। जादू टोने सब जानता हूँ, पर इस बार सब फेल हो गए। मुझे लगा शायद कुआं ही सूखा है, लेकिन अफसोस कल मुझ पर उसकी बेरुखी का राज खुल गया। काश ये राज छिपा ही रहता। राजा साहब का चेहरा अचानक सख्त हो गया।
आंखों में आग चमक उठी, बोले, देखिए ये वो चिट्ठियां हैं जो कल गुप्त रूप से मेरे हाथ लगी। मुझे शक नहीं कि ये असली हैं। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है। इन चिट्ठियों में वही लिखावट है। कितनी बुरी हालत है मेरी। इधर मैं एक मुस्कान को तरसता हूँ, उधर प्रेमियों को खत लिखे जा रहे हैं, जुदाई का दर्द बयान हो रहा है। मैंने इन खतों को खून के घूंट पीकर पढ़ा है। ये धोखा, मेरे महल में रहकर मेरे प्यार को कुचलकर ये खेल हो रहे हैं। मेरे लिए पानी नहीं और दूसरे पर प्यार की बरसात हो रही है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते मुझ पर क्या गुजर रही है। पहला ख्याल आया कि अभी जाकर उसे और खुद को ख़त्म कर लूं। शायद मेरे मरने के बाद उसे मेरी कद्र हो। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, ये बेवकूफ़ी है। तुम मर जाओगे और वो दूसरे के साथ मज़े करेगी। दोनों तुम्हारी दौलत उड़ाएंगे और तुम्हारी आत्मा को तड़पाएंगे। सरदार साहब, मैंने उसी वक्त इरादा बदल दिया। अब बदले की आग भड़क उठी है। दिल किया अभी जाकर उसे मार दूं। जिन आंखों पर जान देता था उन्हें फोड़ दूं। खून सवार हो गया। सरफराज की सारी खूबसूरती जहर लगने लगी। अगर पता चलता कि किसी ने उसे मार दिया है तो मैं हत्यारे के पैर चूम लेता। मैंने कसम खाकर तलवार बांधी और उसके बेडरूम में गया। वहां जाकर मुझे शिकारी जैसा मजा आया। सरफराज सो रही थी, मगर उसे देखकर मेरा गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या कसूर है, ये सवाल मेरे मन में आया। अगर वो अपने प्रेमी के लिए उतनी ही पागल है जितना मैं उसके लिए, तो उसका क्या दोष है। जैसे मैं अपने दिल से मजबूर हूँ वैसे ही वो भी है। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो ज़बरदस्ती कैसे कराऊं? ये मेरा अन्याय है। इन विचारों ने मुझे हरा दिया। सोते हुए वो और भी मासूम लग रही थी। मेरा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्यार हो उससे नफरत नहीं हो सकती। मैं वहां से चला आया, लेकिन मन शांत नहीं है। जब तक वो उसका प्रेमी जिंदा है मेरे दिल में कांटा चुभता रहेगा। वही मेरे और सरफराज के बीच दीवार है। उस सांप का सिर कुचलना होगा। परिणाम कुछ भी हो, मैं उस आदमी को नर्क में भेजकर ही दम लूंगा। ये कहकर राजा साहब ने मेरी ओर उम्मीद से देखा। बताइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैं हैरानी से बोला, मैं? राजा साहब बोले, हाँ आप। जानते हो मैंने आपको क्यों चुना? यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे एक इशारे पर उसे मार देंगे, पर मुझे आप पर भरोसा है। ये राज राज ही रहेगा। मुझे पता है आप धोखा नहीं देंगे। जानते हो इसका इनाम क्या होगा? मुंह मांगा इनाम। जागीर, धन, सम्मान, जो चाहोगे मिलेगा। तुम्हारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम खुद आदेश लिखोगे और मैं आंख बंद करके दस्तखत करूंगा। बोलो कब जाना चाहते हो? उसका नाम पता इस कागज़ पर है, इसे याद कर लो और कागज़ फाड़ दो। मेरी इज्जत और जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे यकीन है तुम ये काम समझदारी से करोगे। एक गलती हम दोनों को ले डुबेगी। अगर राज खुला तो मैं नज़रबंद हो जाऊंगा, रियासत छिन जाएगी। ये चेकबुक लो, जितने पैसे चाहिए निकाल लेना। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब पता चला कि लालच में ईमान बिगड़ने की कितनी ताकत होती है। मुझे नशा सा हो गया। मैंने सोचा, किस्मत बदलने का मौका एक ही बार मिलता है। जो इसे पकड़ ले वही मर्द है। माना कि जोखिम है, पर इनाम तो देखो। खून करना पड़ेगा तो क्या हुआ? कामयाबी के लिए लाशों पर से गुजरना पड़ता है। इतिहास गवाह है, वीरों ने हमेशा खून की नदियां बहाई हैं। मैंने खड़े होकर कहा, गुलाम इस सेवा के लिए हाजिर है। राजा साहब ने सम्मान से देखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दिल कहता है काम पूरा कराओगे। मुझे विश्वास है। जाओ और जल्द कामयाब होकर लौटो। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबने दिया। उस दुष्ट को क्या हक था कि वो राजा साहब की औरत से संबंध रखे? ये किसी की पत्नी को भगा ले जाने जैसा पाप है। ऐसे अपराध की सज़ा मौत ही होनी चाहिए। इस तर्क ने मेरे मन का शक मिटा दिया। अब वो खून मुझे पाप नहीं बल्कि सही लग रहा था। गाड़ी जाने में 2 घंटे थे। मैंने सफ़र की तैयारी की। बाजार से नकली दाढ़ी लाई, रिवॉल्वर रखे। सोचा किसे साथ ले चलूं? यहाँ से किसी को ले जाना ठीक नहीं। भाई साहब को बुला लूं? नहीं, उन्हें क्यों फंसाऊं? बम्बई में भाड़े के हत्यारे मिल जाएंगे। बस उस आदमी को किसी बहाने बुलाकर काम तमाम कर दिया जाए। अभी देर थी, मैंने सोचा शाम की पूजा कर लूं। जैसे ही पूजा के कमरे में गया, माताजी की तस्वीर पर नजर पड़ी। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, न धर्म कर्म मानता हूँ, लेकिन उस तस्वीर को देखकर हमेशा शांति मिलती थी। उन आंखों में वही ममता, वही आशीर्वाद दिखता था।
वो मेरे लिए तस्वीर नहीं, जिंदा देवी थीं। उस तस्वीर को देखकर मैं अचानक चौंक पड़ा, जैसे चोरी करते वक्त किसी ने पकड़ लिया हो। इस तस्वीर को रोज देखता था, पर आज जो हुआ वैसा कभी न हुआ। कितनी शर्म और कितना गुस्सा, मानो वो कह रही थी, मुझसे ऐसी उम्मीद न थी। मैं नजर नहीं मिला सका, तुरंत आंखें झुका लीं। उनकी आंखों में आग थी जो मेरे दिल में चुभ रही थी। मुझे लगा मैं गिर पड़ूंगा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, मेरा सिर अपने आप झुक गया। अचानक मेरे इरादे में एक क्रांति आ गई। उस सच की मूर्ति ने मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया। मन में क्या क्या ख्याल आए पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि मैं किसी नशे की हालत में घर से निकला, मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब के पास पहुंच गया। मैं जाकर विनम्रता से बोला, हुजूर कुछ कहना चाहता हूँ। राजा साहब राहत की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर माथे पर बल पड़ गए, पर मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई खास बात? मैंने निडर होकर कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे ये काम ना होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब? मैं ये काम ना कर सकूंगा। क्यों? मुझमें वो हिम्मत नहीं है। राजा साहब ने ताना मारा, शायद आत्मा जाग गई। क्यों? वही बीमारी जो कायरों को होती है। अच्छी बात है, जाओ। हुजूर, आप नाराज न हो, मैं। राजा साहब ने शेर की तरह गरज कर कहा, बकवास मत करो। फिर थोड़े नरम होकर बोले, तुम्हारी किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वो मौका दिया था जिसे लोग वरदान समझते। तुम्हारी तकदीर फूटी है, हमेशा गुलामी करोगे। तुम जैसे लोगों के लिए साधु बनना ही ठीक है, दुनिया मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था कि पहले ही मना क्यों न कर दिया। राजा साहब ने फिर कहा, अब भी मौका है, फिर सोचो। मैंने पक्के इरादे से कहा, हुजूर, मैंने खूब सोच लिया है। राजा साहब दांत पीस कर बोले, ठीक है, जाओ, और आज ही रात मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कल शायद तुम्हें ये मौका ना मिले। न जाने क्यों मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। मुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है कि तुम इस राज को किसी से नहीं कहोगे। मैं चुपचाप निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुंच गया। मैंने उस तस्वीर के सिवा और कोई चीज़ अपने साथ ना ली। इधर सूरज निकला, उधर मैं रियासत की सीमा से निकलकर अंग्रेजी इलाके में जा पहुंचा।